हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टोरी हब हिंदी में आपका स्वागत। दोस्तों, इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली नई रोचक कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करें। नंदिनी, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से है, जो अपना कॉलेज खत्म होने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। नंदिनी कॉलेज टाइम से ही बहुत सीधी साधी लड़की थी। घर से जॉब और जॉब से घर, बाकी वो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखती थी। एक दिन वो बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए गई, तभी वहाँ उसे एक कॉलेज का पुराना दोस्त प्रेम मिल गया। तो प्रेम ने नंदिनी से कहा, हेलो नंदिनी, तुम कैसी हो? कॉलेज छोड़ने के बाद हम सभी दोस्तों को भूल ही गई। तभी नंदिनी ने थोड़ा शर्माते हुए कहा कि नहीं प्रेम, दरअसल मैं किसी को भी नहीं भूली, बस बात ये है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तभी प्रेम ने नंदिनी को ऊपर से लेकर नीचे तक उसे घुरकर देखने लगा और नंदिनी को देखकर वो अपने मन में ये सोच रहा था कि वाओ, कॉलेज के बाद कितनी सुंदर दिखने लगी है नंदिनी, ये अगर पट जाए तो मजा आ जाएगा। वैसे नंदिनी शुरू से ही बहुत ही भोली लड़की थी और ये बात प्रेम जानता था, और प्रेम कॉलेज टाइम से ही बहुत ही फ्रॉड लड़का था, लेकिन ये बात नंदिनी को बिल्कुल नहीं मालूम थी। तभी प्रेम ने नंदिनी से कहा कि नंदिनी चलो एक कप कॉफी पीते हैं। तो नंदिनी ने मना किया, लेकिन प्रेम ने कहा कि यार पता नहीं फिर हम कब मिलेंगे, चलो यार। तब प्रेम उसका हाथ पकड़कर कॉफी पिलाने ले गया और नंदिनी मना ही नहीं कर पाई। तभी दोनों ने कॉफी भी पी ली। फिर नंदिनी जाने लगी, लेकिन प्रेम ने नंदिनी से बड़ी ही चालाकी से उसका नंबर भी मांग लिया और नंदिनी ने प्रेम को अपना नंबर न जाने क्यों दे दिया। तब नंदिनी ने कहा कि प्रेम, अब मैं चलती हूँ, शायद मुझे बहुत देर हो गई है, घर पर सब मेरी राह देख रहे होंगे। तो प्रेम ने फिर से नंदिनी का हाथ पकड़कर कहा, अरे यार प्लीज नंदिनी रुको तो सही, इतने दिनों में हम मिले हैं, 5 मिनट रुक जाओ बस। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा अब तक कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं, या अभी तक तुम यूं ही शर्माती रहती हो? तो नंदिनी ने प्रेम से कहा कि नहीं प्रेम, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी प्रेम ने चांस मारते हुए उससे कहा, अरे नंदिनी, तुम तो इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, फिर भी तुम्हें आज तक किसी ने भी प्रपोज क्यों नहीं किया? इस बात से नंदिनी थोड़ा उदास हो गई। प्रेम ने नंदिनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि तुम चिंता मत करो नंदिनी, अब जल्दी ही तुम्हारी जिंदगी में एक बॉयफ्रेंड आने वाला है और वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करेगा। और प्रेम ने नंदिनी के हाथ पर हाथ रख दिया और जैसे नंदिनी के अंदर कोई करंट सा लगा हो, लेकिन शायद वो प्रेम की आंखों में उसका फ्रॉडपना बिल्कुल भी नहीं देख पाई और वो प्रेम का हाथ अपने हाथ पर से भी नहीं हटा पाई। तभी प्रेम ने नंदिनी को उसके साथ एक एक सेल्फी लेने को कहा, लेकिन न जाने नंदिनी उसको मना क्यों नहीं कर पा रही थी। शायद प्रेम उसके भोलेपन का फायदा उठा रहा था। अब तो प्रेम न जाने उसे व्हाट्सएप पर क्या क्या भेज रहा था, कभी उसे गुलाब का फूल भेज रहा था तो कभी उसे दिल या किसिंग वाले मैसेज भेज रहा था। और नंदिनी को कहीं न कहीं डर लग रहा था, लेकिन प्रेम ने उसको कहा कि अरे यार तुम तो कुछ भी नहीं, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड तो रोज ही उसे एक किस देने एक बगीचे में जाती है और वो तो अपने घर वालों को कुछ भी नहीं समझती। इस बात से नंदिनी का हौसला बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। एक दिन नंदिनी के घर पर कोई भी नहीं था। इस बात का प्रेम को पता लग गया तो वो अचानक ही उसके घर पर आ गया। इस बात से नंदिनी बहुत ही डर गई, लेकिन वो तो जबरदस्ती ही नंदिनी के घर में बैठ गया और उसके यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगा। और जब नंदिनी ने उसे रोकना चाहा तो प्रेम ने उसे आई लव यू कह दिया। अब नंदिनी उसे रोक ही नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे पहली बार किसी ने लव यू कहा था, मगर उसे प्रेम के अंदर का दरिंदा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। प्रेम को नंदिनी ने जाने को कहा, लेकिन प्रेम बदले में उससे एक किस मांगने लगा और उसने उसकी न जाने कितनी किस ले ली और किस लेते समय उसने उस साथ एक सेल्फी भी ले ली। फिर वो वहाँ से चला गया। अब नंदिनी को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन उसने प्रेम के बारे में अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। अब प्रेम पूरे दिन ही नंदिनी से फोन पर बात करता रहता था। एक बार प्रेम ने
नंदिनी को एक होटल में आने को कहा, लेकिन नंदिनी ने उससे कहा कि प्रेम तुम मुझसे एक बार शादी कर लो, फिर चाहे तुम मुझे कहीं पर भी घुमाने ले चलो। लेकिन फिर प्रेम ने जिद करते हुए कहा कि नहीं नंदिनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर एक दिन शादी भी कर ही लूंगा, तो फिर तुम्हें सिर्फ एक बार होटल में मेरे साथ चलने में क्या हर्ज है। तब नंदिनी कहा कि प्रेम, शादी से पहले ये सब करना गलत होगा। तभी प्रेम ने बड़ी ही चालाकी से उससे कहा कि चलो नंदिनी, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा, लेकिन बस एक बार तुम मुझसे मिलने होटल में आ जाओ और 10 मिनट मुझसे बात करके चली जाना। अब नंदिनी उसकी बहकी बातों में आ गई और उसने होटल में आने के लिए प्रेम को हाँ कह दिया। और तो और उसने अपने घर वालों को भी कुछ भी नहीं बताया और वो प्रेम के पास उस होटल में पहुंच गई। और जैसे ही नंदिनी वहां गई तो प्रेम ने उसे एक कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाकर पिला दी और अब धीरे धीरे उसे नशा होने लगा। तभी अचानक नंदिनी के सामने प्रेम का एक दोस्त भी आ गया और वो दोनों ही नंदिनी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब नंदिनी सब समझ चुकी थी कि प्रेम ने उसके साथ धोखा किया है। फिर प्रेम और उसके दोस्त ने मिलकर नंदिनी के साथ जो गंदा काम किया उसके बारे में मैं आपको आगे की कहानी नहीं बता सकती दोस्तों, क्योंकि ये किसी की बेटी या बहन की इज्जत का सवाल है। लेकिन ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि नंदिनी जैसी ही मेरी बहनें बार बार ऐसी ही गलती क्यों करती है। मैं उन्हें सच्चा प्यार करने से नहीं रोक रही, मैं तो बस उनको उन दरिंदों के जाल में फंसने से रोकना चाहती हूँ जिन्होंने न जाने कितनी ही बार नंदिनी जैसी लड़कियों को अपना शिकार बनाकर उनका जीवन बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, प्यार करो मगर सच्चा। और हाँ, अगर कोई लड़का आपको शादी से पहले होटल में या किसी अनजान जगह मिलने को कहे तो समझ जाना कि आपकी इज्जत और आपका जीवन बहुत ही ज्यादा खतरे में हो सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।